my love. Hello. Welcome back to Blessings Tarot. Hope you're all doing well, healthy, happy, safe and sound. Guys, कैसे हैं आप सब? आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक है गॉड सेंट पर्सन। कौन है वो आपकी लाइफ में, कब, कैसे, कहाँ आएगा, कहाँ मिलेगा। और ये आपके लिए साइन है यूनिवर्स की ओर से। सो गाइस, पाइल 1 एंड पाइल 2 ये हैं आपके बर्थ डेट्स। आपका ऐसे ही अपना पायल चूज़ करना है, जो भी आपका बर्थ डेट है वही रहने वाला है आपका पायल। ओके, और जो लोग इंट्यूटिव ग्रुप चूज़ करते हैं, द हार्ट ऑफ द मैटर एंड द रेस्ट एंड रिलैक्सेशन इज़ एसेंशियल। ओके, सो जो भी आपका है कार्ड, जो भी आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, एंड चेक आउट दैट। ओके, सो यस, आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग एंड आई विल आपके जो टाइम स्टैम्प्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगी। ठीक है, सो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। सो यस, आई विल सी यू देयर। हेलो, सो वेलकम पाइल नंबर 1। अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन को चूज़ किया है, वेलकम टू योर रीडिंग ग्रुप नंबर 1। वेलकम टू योर रीडिंग माय लव। सो यस, अभी हम चेकआउट करने वाले हैं क्या क्या एनर्जी जो है वो निकल के आती हैं पाइल नंबर 1 की। ओके, सबसे पहले आपके पास यहाँ 4 ऑफ पेंटिकल्स, हु इज़ योर गॉड सेंट पर्सन के लिए है यहाँ क्वीन ऑफ कप्स, so many, so किंग ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, एंड यहाँ है आपके पास 4 ऑफ कप्स। ओके गाइज, जो लिटरली गॉड ने सिलेक्ट किया है आपके लिए पर्सन, या आप कहो तो गॉड ने आपके लिए चूज़ किया है, जो गॉड आपकी ओर भेज रहे हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे पेंटिकल्स मतलब अर्थ साइन, टॉरस, विर्गो एंड कैप्रिकॉर्न की इतनी ज़्यादा हाई वाइब है, इतनी ज़्यादा एनर्जी है इस चीज़ की कि लिटरली मतलब ग्राउंडेड एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं ब्रेव एनर्जी है। यहाँ पे यू कैन से कि पाइल नंबर 1 दिस एनर्जी इज़ ऑल अबाउट कि जब कोई पर्सन लिटरली आपके एक्सपेक्टेशंस से ज़्यादा अपने आप को प्रूफ कर देता है। ठीक है, पाइल नंबर 1 मोस्टली यहाँ पर आपकी शादी किसी ऐसे पर्सन से हो रही है, यहाँ पर आपकी और जो पर्सन आ रहे हैं दैट इज़ सम अरेंज मैरिज एनर्जी। यहाँ पर हो सकता है एक ऐसी अरेंज मैरिज है कि जिसमें वन साइडेड लव है। ठीक है, या तो आपकी ओर से या उनकी ओर से। ठीक है, और ये पर्सन अपने दिल में रखे हैं ये मोहब्बत, ये चाहत, इसको आप पसंद हो, इसने आपको कहीं देखा हो सकता है, लेकिन इसने आपको देखा हुआ है, इसने आपको पसंद करा है और ये आपके घर रिश्ता भिजवाएंगे। ठीक है, यस, ये आपके घर रिश्ता भिजवाएंगे। और मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि मे बी एक ऐसा पर्सन है, क्योंकि देखो ना 4 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, मतलब आपके पेरेंट्स इनको नहीं इसलिए बोल पाएंगे इस शादी रिश्ते के लिए क्योंकि ये पर्सन हर चीज़ में स्टेबल है। ठीक है, देखो पेरेंट्स को यही होता है सबसे ज़्यादा कि फाइनेंशियल स्टेबल हो या फिर कैरेक्टर सॉलिड हो, एक काइंड सा पर्सन हो हमारी बेटी के लिए कि जो उसको खुश रखे, उसको कोई मारे पीटे ना, या फिर उसको बहुत ही प्यार से रखे। तो ये सब एलिमेंट्स मैं इस पर्सन में देख रही हूँ। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी टॉप नॉच, ये बहुत रिच होने का कार्ड है और ये लिटरली रिचेस्ट पर्सन का कार्ड है। ठीक है, मतलब ये पर्सन के पास पैसे की तो कोई कमी है ही नहीं।
आप भूल जाओ कि इसको कोई पैसे की कमी है या ये कोई किसी से पैसे इसको कोई कभी ज़रूरत ना हो, दे हैव एन एम्पल अमाउंट ऑफ मनी। और चाहे बल्कि किंग ऑफ पेंटिकल्स हैं तो मे बी उनकी ना प्रॉपर्टीज़ भी हों और बहुत सारे रियल स्टेट्स और इवन फार्म हाउस भी इस लेवल तक इन लोगों के ये लैंडलॉर्ड्स हो सकते हैं, इनकी एसेट्स बने हुए हैं, इनके फादर के फोर फादर्स के इनहेरिटेड होते 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 यहाँ तक पहुँचे हैं। ठीक है, सो ये है इस पर्सन की एनर्जी। और मैं देख रही हूँ विद दिस 4 ऑफ कप्स एनर्जी, दिस इज़ ऑल अबाउट समवन के जो कि आपसे बेइंतहा प्यार करता है। अगर आप देखो ये कप्स वर्सेस पेंटिकल्स की एनर्जी है। कप्स एनर्जी वाटर साइन, पाइसिस, कैंसर एंड स्कॉर्पियो। ठीक है, सो जब भी अर्थ साइन वर्सेस कप साइंस मतलब वाटर साइंस की कॉम्बिनेशन होता है, यहाँ पे शादी इनकी होती है, तो ये बिल्कुल पोल्स अपार्ट होते हैं। ठीक है, ब्यूटी एंड बीस्ट वाला हिसाब इनका होता है। ठीक है, योर पर्सन इज़ लिटरली वेरी रिच और जस्ट लाइक प्रिंसली वाइब्स प्रिंस जैसे डिज्नी प्रिंसेस या व्हाटएवर, जो कि बहुत ज़्यादा रिच होते हैं, हर चीज़ होती है उनके पास, हैंडसम होते हैं और मतलब दे आर वेरी चार्मिंग पर्सनैलिटी और मतलब लिटरली इनहेरिटेड मनी होती है प्रिंस के पास। तो वही सेम आपके पर्सन की है एनर्जी। ठीक है, और आप क्योंकि यहाँ कप्स एनर्जी है, ऑब्वियसली क्वीन ऑफ कप्स, यू आर वेरी सटल, वेरी सॉफ्ट, वेरी ब्यूटीफुल, एलिगेंट और ऐसी एनर्जी है कि आप इसकी नज़र में बहुत ही ज़्यादा सुंदर हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। दिस इज़ ऑल अबाउट योर पर्सन्स, you can say this is all about your person's love for you because yes, ये इंसान आपके आप पे फ़िदा होगा। सी क्वीन ऑफ कप्स पर फ़िदा हो रहा है लिटरली किंग ऑफ कप्स। ओह माय गॉश, और इनकी लव लैंग्वेज क्योंकि किंग ऑफ कप्स है, क्वीन ऑफ कप्स पे किंग ऑफ कप्स की लव लैंग्वेज क्वीन ऑफ कप्स के लिए मनी होती है या गिफ्ट्स होते हैं एक्सपेंसिव वाले। ठीक है, सो व्हेनेवर इन्होंने आपको कन्विंस करना है एग्जांपल पे, या फिर इन्होंने आपको इनको आप पे प्यार आ रहा है, या फिर अगर इन्होंने जब भी अपनी मोहब्बत का इजहार करना है, दैट इज़ नॉट कमिंग अप विद सूका आई लव यू या वट एवर, दे हमेशा दे आर कमिंग अप विद गिफ्ट। और ये गिफ्ट काफ़ी एक्सपेंसिव हो सकता है बिकॉज दे आर किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड ऑल्सो 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो लिटरली पैसा इनके लिए कुछ भी मतलब चीज़ नहीं है। यस, ये मैं बोल रही हूँ दिस स्टेटमेंट, बट ऐसी ही एनर्जी है क्योंकि ये दोनों बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल रिच होने को जाहिर कर रहा है। ठीक है, तो ये ऑल अबाउट देयर लव फॉर यू। हो सकता है आप इनसे मोहब्बत ना भी करते हो शुरू में, या फिर आपको ना पता हो जब तक इनका रिश्ता ना आए कि ये कौन है, ये क्या है, या मुझे क्यों पसंद करता है। लेकिन क्योंकि यहाँ रिश्ता हो जाएगा आपका और यूनिवर्स आपको भेज रहे हैं इतना ज़्यादा ही फाइनेंशियली स्टेबल पर्सन। यस, ये यूनिवर्स का फ़ैसला है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, बट यूनिवर्स चाहते हैं कि अब आप बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियली कंफर्टेबल लाइफ गुजारो, क्योंकि यहाँ तो आपने स्ट्रगल्स बहुत देखी हैं, यहाँ पर आपने ख़ुद ये मैनिफेस्ट किया है समवन रिच एंड स्टेबल। ठीक है, ये आपकी अपनी मैनिफेस्टेशन भी हो सकती है। तो ये गॉड ने आपके लिए किया है आपसे प्रॉमिस, या फिर आपके लिए एनर्जी है किंग ऑफ वॉन्स। क्या आज तो एनर्जी किंग्स एंड क्वींस सारे कोर्ट कार्ड्स निकल के आ रहे हैं। वो किंग ऑफ वॉन्स एंड अगेन पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओह गॉश, like seriously another pentacle, 6 of pentacles। गाइस, पहलवान अगर आप क्लेम करते हो इतना ज़्यादा रिच पर्सन और इतना ज़्यादा स्टेबल पर्सन, तो क्या ही बात है। ठीक है, तो मैं देख रही हूँ कि किंग ऑफ वॉन्स के साथ दे ऑल्सो हैव गॉट पावर। ठीक है, ये एक अच्छी जगह से बिलोंग करते हैं, इसकी फैमिली पावरफुल हो सकती है इन पॉलिटिकल ग्राउंड्स, या फिर कोई ऑफिसर्स हैं इनकी पूरी फैमिली में, या बहुत ज़्यादा बड़े बिजनेस टाइकून्स, ठीक है, हो सकते हैं।
ठीक है। इनके पास ही अगेन प्रॉपर्टीज़ की एनर्जी आ रही है, 7 ऑफ पेंटिकल्स, एसेट्स, प्रॉपर्टीज़ जो कल के लिए सेव किए हुए होते हैं, नेक्स्ट जनरेशन्स के लिए, ये वो होता है 7 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। एंड ऑल्सो ये बहुत ज़्यादा चैरिटी वर्क भी करते हैं, बहुत सारे लोगों को लिटरली खाना पीना, इवन इतनी ज़्यादा चैरिटी करते हैं कि पूरा सामान बांध करके घर का उसका खाने पीने का, जैसे दालें, चाले करी, दालें, चावल, मतलब वीट, बार्ले, वट एवर, जो भी खाना पीना है, कुकिंग ऑयल, पूरा बोरियां बन बन के इनके घर से जो है ना जाते हैं, जो लोग नीडी है लोगों को, ठीक है। तो इतना ज़्यादा ये दान तक करते हैं, ये इतने ज़्यादा अबंडेंट लोग हैं और अच्छे लोग हैं। दे हैव गॉट सॉलिड कैरेक्टर्स, क्योंकि चैरिटी का कार्ड यही शो कर रहा है कि रिलीजियस भी है और ह्यूमैनिटेरियन वर्क बहुत करते हैं। हो सकता है चैरिटी भी बहुत करते हो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में ना, जहाँ ऑर्फन्स होते हैं, यतीम बच्चे, या फिर बहुत सारे जो ओल्ड होम्स भी आजकल तो बहुत सारे बन रहे हैं, सो वहाँ वेरी सॉलिड कैरेक्टर। सो दिस इज़ 4 ऑफ swords एंड दिस इज़ नाइट ऑफ swords। सो एयर साइन की बाय बाय है, एरिस लियो लिब्रा एक्वेरियस एंड जेमिनी की। तो अब आप पूछोगे कि सोच रहे हो कि कब कितनी देर है, या एनर्जी ये कब आएगी। ये एनर्जी भैया आपको आएगी बहुत जल्द, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्स इज़ ऑलवेज फास्टेस्ट कार्ड, और बेसिकली इसको बहुत जल्दी है आपसे शादी करने की। आप तो चाहे 4 ऑफ सोर्स की एनर्जी में हो, क्योंकि आपको अभी क्लैरिटी नहीं है, आपको ये नहीं पता कि ये कौन है, कब, कैसे, कहाँ आएगा, क्योंकि आपको यू डू नॉट सी दैम, ठीक है। लेकिन इनके माइंड में आप हो। पाइल नंबर 1 या अनएक्सपेक्टेड रिश्ता है। आप शायद आपको शायद पता है कौन है, बट आपको माइंड में नहीं है कि यार ये हो सकता है। तो अनएक्सपेक्टेड एनर्जी है, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड एनर्जी है, लेकिन इसको पता है आपका ठीक है, इसको पता है आपका, और ये आपके बारे में सोचता है। और ना सिर्फ ये बल्कि बहुत इसको जल्दी, अभी मैं फटाफट जाके ना आप क्या कहते हैं शादी कर लूँ, ठीक है, या रिश्ता भिजवा लूँ। तो अगर आप इस एनर्जी को, इस तेज़ी को क्लेम करते हो लिटरली, तो डेफिनेटली विद इन कमिंग 1 to 2 मंथ ये पर्सन की फेस आपके सामने आ जाएगा, रिवील हो जाएगा ये कौन था। क्योंकि ये रिश्ता जो है ना, जिसे बोलते हैं रिश्ता, प्रॉपर रिश्ता, ये भिजवाएगा, ठीक है। तो इस पर्सन का मैं पहले टेम्परामेंट तो देखूँ ये है कैसा, ठीक है। ये तो पूरी टैरो में आज इनका पूरा फाइनेंशियल बैकग्राउंड निकला और इसका कैरेक्टर निकला। आई जस्ट वांट टू सी देयर नेचर। ओके, यहाँ पे है गिल्ट, ओके, यहाँ गॉसिप, फॉरगिवनेस, देखें बात ये कि आपका पर्सन जो है ना वो है इंट्रोवर्ट, ठीक है। वो क्या है, इंट्रोवर्ट, और ये बहुत ज़्यादा लोगों के साथ बातचीत नहीं करता, मतलब बहुत सारे लोगों के साथ इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है। ये अपने में रहता है, ये सिर्फ अपने काम से काम रखना, माइंड योर ओन बिजनेस वाला हिसाब है इनका। सो इस वजह से लोग इसको ये कह सकते हैं कि इसके अंदर अकड़ है, ये सेल्फ ऑब्सेस्ड है, ये किसी को मुंह नहीं लगाता, ठीक है। इसकी अगेंस्ट बातें करते हैं, ठीक है, इसके बारे में गॉसिप करते हैं, इनको ऐसे फील करवाते हैं कि तुम गलत हो, ठीक है। सो तुम्हें अपना बिहेवियर चेंज करना चाहिए, तुम्हें बहुत सारे लोगों, तुम सबके साथ उठना बैठना चाहिए, वट एवर। बट ये पर्सन मतलब अपने काम से काम रखना, घर से काम पे, काम से घर, बहुत ज़्यादा सोशल नहीं है। इसका हो सकता है इनर चाइल्ड वुंडेड है, या फिर इसको प्रोटेक्शन नहीं फील होती लोगों के बीच में, गैर लोगों के बीच में, ठीक है। पर ही इज़ या शी इज़ सो लविंग, सो केयरिंग, चाहे अंदर रहती है, चाहे अंदर रहता है घर में या काम में, स्टिल दे आर जस्ट लाइक अ चाइल्ड फ्रॉम इनसाइड, ठीक है। इनको लोगों की जो मक्कारियाँ और ये चालें और सब चीज़ें ना इनको पसंद नहीं है।
इस वजह से ये पूरा सोशल कांटेक्ट को अवॉइड करता है पर्सन। ठीक है, इस तरह का इसकी नेचर है। लोगों में या गॉसिप करना इसको बिल्कुल पसंद नहीं, रिलीज देखो ज़्यादा भाग जाऊँ ऐसे माहौल से। उसको पसंद है कि बस सारे मिलजुल के बैठे, सारे अच्छी बात करनी है तो करें, बुरी बात ना करें, किसी की बैक बाइटिंग ना करें, सबको अच्छा फील हो, सब एक दूसरे से प्यार करें, ये चाहता है। ठीक है, और आपको पता है आजकल सोसाइटी में जहाँ भी बातें हो रही होती हैं, ये तो पॉसिबल ही नहीं कि किसी की आप अच्छाई कर रहे हो या पॉजिटिव बात, बहुत ही रेयर है। हमेशा उसने ऐसे किया, उसने वैसे किया, वो वैसा है, ये ऐसा है। सो दे लिटरली आर जस्ट लाइक दैट। इस तरह के माहौल से काफ़ी प्योर सोल है पाइल वन, आपका पर्सन काफ़ी हद तक ये प्योर सोल है। ठीक है, सो आपकी शादी के बाद की ज़िंदगी कैसी रह सकती है इनके साथ? अट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है इनको आप में। आपकी लुक, यू जस्ट लुक लाइक अ फ्लावर या फिर बटरफ्लाई टू योर पर्सन। ठीक है, तो मैं ऐसे देख रही हूँ कि आपको क्वीन मानता है ये पर्सन, आपको क्वीन की तरह ही रखेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं बहुत सारे स्टार्स देख रही हूँ, मून देख रही हूँ, फ्लावर्स, बटरफ्लाई। सो इसको हर चीज़ में आपकी अट्रैक्शन है। आपकी ये आपके चाहे आदतें हों, हैबिट्स हों, चाहे आपकी आउटर अपीयरेंस हो, लुक्स हो, आपके बाल हों, वटेवर जो भी सीन हो, ये पर्सन मैं बोलूँ ना तो ये चाहता ही है कि आप नहीं, बस ये मैं बता दूँ, ये आपका बहुत बड़ा फ़ैन बन चुका है। इसको आपकी हर अदा पसंद है। ठीक है, स्पेशली आपकी फेमिनिनिटी अगर आप फीमेल है, और आपकी सेटलनेस, आपकी एलिगेंस। ठीक है, यहाँ पे स्टेटस या फाइनेंशियल डिफरेंस हो सकता है, लेकिन उसको उससे गर्ज नहीं है। उसको जो आप में चीज़ पसंद आई वो कोई और इसको नहीं मिली। ठीक है ना, द डिवाइन मैस्कुलिन। सो बेसिकली दिस इज़ द आंसर, द मेन आंसर, कि जब कोई पर्सन आपका डिवाइन मैस्कुलिन होता है। ठीक है, जब कोई आप पे लिटरली डिपेंड करता है और वो आपके लिए बना होता है, आप उसके लिए। और बेसिकली दिस इज़ योर पर्सन। यू सी, यहाँ पे 12 नंबर है, विच इज़ अ साइन के देखो ये सम पे मेकिंग 3 नंबर इज़ ऑलवेज अ कंप्लीशन नंबर। ठीक है, तो हाँ मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि ये पर्सन बहुत कम्प्लीटली या फुली आपसे लव जो है वो करता है। ओके, आगे चल के देखते हैं। यहाँ बाउंड्रीज़, मैंने जैसे बोला कि हर एक के साथ ये फ्रैंक नहीं होता। इसको बहुत सारे लोग पसंद भी नहीं आते हैं, इसको कोई पसंद आता है। ठीक है, सो ये अप्रैल लिमिट्स में रहता है, और ऐसे लोग इसलिए बेटर रह जाते हैं क्योंकि इनको और रिलेशनशिप्स बनाने में भी इंटरेस्ट नहीं होता है। रिलेशनशिप मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। ठीक है, तो इसकी हमेशा एक बाउंड्री रहेगी, इसकी हमेशा रहेगी कि एक ऐसी चीज़ रहती है कि मतलब ये अपने ना लिमिटेड जो इसका सर्कल है ना, ये उसी में हमें हमेशा वहीं तक रहता है, ये नहीं निकलता बाहर। सो हैविंग अ वेरी गुड नेचर। मुझे तो ऐसी नेचर पसंद है क्योंकि बहुत ज़्यादा जितना हम इन्वॉल्व होते हैं लोगों में, उतने ही ज़्यादा आगे लड़ाइयाँ झगड़े बढ़ते हैं। बट क्रिएटिविटी, इसीलिए क्रिएटिव है। हमेशा जो इंट्रोवर्ट होगा बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होगा, क्योंकि उसके थॉट्स बहुत ज़्यादा काम करते हैं और बहुत ज़्यादा वो थिंकिंग करता है। ठीक है, सो ऑलवेज़ क्रिएटिव, हमेशा आपके लिए हर चीज़ प्रिपेयर है, आपके लिए लाता घर भी बनवाएगा, सब कुछ होगा यहाँ पर क्रिएटिविटी और आप दोनों मिल के पूरा घर बनाओगे। दे लाइक यू फॉर दैट, 100% ये दे लाइक यू। इमोशनल फ्रीडम, आपको कोई टेंशन नहीं है इनके साथ पहलवान। आपको इमोशनल फ्रीडम है, आपको हर तरह का छूट है, हर तरह की यहाँ पे आपके लिए चीज़ें अवेलेबल हैं सारी की सारी। ठीक है, आप खुल के अपने जिस बात का इजहार कर सकती हैं, आप इनको कुछ भी कह सकती हैं। ये इतना अच्छा रिलेशनशिप, फ्रैंक रिलेशनशिप है। ठीक है, आपको लगेगा कि मैं देखो रीपेरेंटिंग योरसेल्फ, मैं ऐसे बोल रही हूँ कि हो सकता है इसको पेरेंट्स की कमी थी या फिर
उसको किसी साथी की कमी थी, वो कमी आप आके पूरा कर रहे हैं, ठीक है। एंड दे आर सो हैप्पी विद यू। इसलिए उनको लगेगा कि यार मेरे अंदर जो रिलेशनशिप्स की कमी थी, क्योंकि होगा कोई फैमिली इशू या वटेवर, जिसकी वजह से इसको हमें भी पेरेंट्स का प्यार नहीं मिला, या फिर वो बहुत ज़्यादा बिजी रहे हैं कमाने में, पूरा एम्पायर खड़ा करने में। तो उनको एक प्यार चाहिए था हमेशा, वो आप में इसको दिखा और मिलेगा, इस वजह से भी ये बहुत खुश है, ठीक है। तो बहुत ही प्यारी सुंदर सी एनर्जी थी पाइल नंबर 1 के पर्सन की। सो अभी हम और डिटेल्स देखते हैं, चार्म्स वगैरह। ओके, सो गॉड सेंट पर्सन की और क्या साइंस हैं। ओके गाइस, फैमिली इश्यूज़ मैं बता चुकी हूँ कि फैमिली इशू होगा। यू स्टोल माई हार्ट, marry me, obviously this is a proposal, I love you, this is again proposal. Libra, princess vibes, okay, यहाँ पे है रेनी डे। सो मे भी जिस दिन आप पहले मिले तो उस दिन बारिश हो रही हो, यहाँ पर बारिश का कोई सीन हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे 3 नंबर है, सो मार्च का मंथ इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे मार्च बॉर्न हो सकते हैं, 3 इनका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है। सेम गोज़ विद 5 मई मंथ, 5 रिप्रेजेंट्स चेंज, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट चेंज। यहाँ पे इशू है मेडिकल इशू, यहाँ पर ये कोई मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं, ठीक है। ये है क्लोवर, लक इज़ कमिंग, 8 number, a lot and a lot of abundance. You are only mine, ये possessive है। Rose represents true love, ठीक है। Aries है, Aries energy is always very very passionate person। 7 number is luck, ठीक है, lucky, you are their dream girl। यहाँ पे Sagittarius है, डायमंड हो उसके लिए आप जैसा इसको नहीं मिलना, इसके मुताबिक। लव एट फर्स्ट साइट, यहाँ पे है म्यूज़िक लवर, म्यूज़िक पसंद है इसको सुनना। ओके गाइस, सो हम अभी देखेंगे नेम इनिशियल्स क्या हो सकते हैं, मे बी यू नो देम। तो नेम इनिशियल्स में है बी, ओके, बी, वाई, what are the name initials? B, Y, K, S, I, P, D, N, W, R, F, L. I just want to take 2 more, U, and finally V. Okay, so that's it for today, group number 1. I hope you loved your reading. Baby, see you in the next video. Take care. Bye-bye. हेलो, वेलकम ग्रुप 2। आपने सेकंड ऑप्शन को चूज़ किया है। वेलकम टू योर रीडिंग, वेलकम टू योर रीडिंग ग्रुप नंबर 2। सो जी हाँ, हम देखने वाले हैं कि क्या एनर्जी जो है वो निकल के आती है। हु इज़ दैट गॉड सेंट पर्सन। सो लेट्स सी ग्रुप नंबर 2। सबसे पहले है क्वीन ऑफ कप्स। ओके जी, क्वीन ऑफ कप्स आपके लिए पेज ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। कौन है ये पर्सन?
ये है आपके लिए एम्परर और चैरियट। ओके, पाइल नंबर 2 बहुत बड़ा न्यूज़ है आपके लिए, बहुत बड़ी खुशी की खबर है। एंड दैट इज़ कि जिसके लिए आप वेट कर रहे हो, जो आप चाहते हो, जिस टाइप का बंदा या बंदी आप चाहते हो, ठीक है, आपका फ्यूचर स्पाउस, आपका फ्यूचर हस्बैंड, जो भी आप वाइफ जिसमें भी इंटरेस्टेड हो, गाइज दे आर कमिंग। चैरियट, they are coming. This is cancer energy, literally representing someone के जो बहुत ही ज़्यादा केयरिंग है। चलो ये तो बात की बात है ना, केयरिंग है, लेकिन द थिंग इज़ कि जो आपको सबसे पहला जो आंसर चाहिए कि आर दे कमिंग और नॉट, या वैन, तो लिटरली आपके लिए बहुत बड़ा न्यूज़। मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि दिस इज़ द बिगेस्ट न्यूज़ फॉर यू। Yes, your person is coming, already on their way, they are coming, moving towards you, और लिटरली ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए अगर आपने मैनिफेस्ट किया है अपने सोलमेट का वटेवर, तो उसके लिए बहुत बड़ी आपके लिए न्यूज़ है। दूसरी बात कि अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे 2 क्वींस की एनर्जी आई है और 1 एम्परर की एनर्जी आई है, ठीक है। एब्सोल्युटली इंडिकेटिंग कि आपका पर्सन की ड्यूल पर्सनालिटी है। यहाँ पर उसको ये पता है कि घर में कैसे रहना है और बाहर कैसे बिहेव करना है, ठीक है। घर में क्या बिहेव है, बाहर क्या बिहेव है, लिटरली दिस पर्सन नोज ईच एंड एवरीथिंग। और अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे 2 क्वींस है, लिटरली रिप्रेजेंटिंग कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा नाइस, हम्बल, जेंटल, सॉफ्ट स्पोकन और पोलाइट होगा, ठीक है, घर में आपके साथ। ये अपनी मास्कुलिनिटी, जिसे मर्दानगी भी कहते हैं, ये पत्नी पर नहीं दिखाता, ठीक है। उसको रोप के नीचे रख के या पे ऊंचा बोल के या वो एम्परर है ये, ठीक है। दे आर लिटरली हैविंग एक्सट्रीमली मैस्कुलिन एनर्जीज, लेकिन ये बाहर के लिए रखी हुई है इसने। बाहर जहाँ काम करना है, जहाँ और मर्द होते हैं, लिटरली उनके, और जो उसके लेबर है यहाँ पर, इसके बाहर बहुत ज़्यादा ऊंचे हाई कॉन्टेक्ट्स हैं, ठीक है। और ये पर्सन वहाँ पर बहुत ज़्यादा मशहूर है, उसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, हाई स्टैंडर्ड है, ठीक है, हाई पोस्ट पर है, इसकी हर सारी इसकी बड़ी चलती है, इसके नीचे बहुत सारे लोग हैं, मतलब इसके अंडर जो काम करते हैं, ठीक है। और ये सुपरवाइज़र, CEO, मैनेजर, इस किस्म की पोस्ट पर हैं डेफिनेटली। यहाँ पर ये भी हो सकता है कि ये पर्सन अपना बिज़नेस रन करते हो, या फिर ये किसी पुलिस डिपार्टमेंट में है, या फिर किसी आर्मी के डिपार्टमेंट में, या ऑफिसर सीट्स जो होती हैं, या कस्टम्स की, व्हाटएवर, ठीक है। ये सब चीज़ें इसके अंडर हैं। लेकिन जो इस पर्सन की अडेप्टिबिलिटी है, मतलब जो फ्लेक्सिबिलिटी है, यहाँ पर क्या से बोलते हैं, ये हर एक में ये टैलेंट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आप जाकर ऑफिसर्स की वाइफ्स से पूछो ना, दे विल टेल यू कि यार घर में भी यही है, अब सिरी चलती है इनकी। ठीक है। सो बहुत कम लोग हैं जो घर आके चेंज हो जाती है, उनको पता कि मैं घर आ गया हूँ, अब मैं यहाँ ऑफिसर नहीं हूँ, यहाँ पर ऑफिसर मेरी पत्नी है और मुझे उसका कहा मानना है, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ योर पर्सन इज़। इनकी अफसरी इनकी ये जो रोब शोब बाहर ही है, घर आके लिटरली दे आर क्वीन ऑफ कप्स, adorable, cute, little puppy like vibe। तो ये बहुत इनको ना प्यार का भूखा है, पॉसिबिलिटी है ये ना लियो हो सकता है, यहाँ पर पाइसिस हो सकता है, इसके साथ साथ लिब्रा हो सकता है, ठीक है, वर्गो हो सकता है, वर्गो टॉरस हो सकता है, वर्गो की एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है। इसके साथ कैंसर भी हो, स्कॉर्पियो, वाटर साइंस तो सारे ही यहाँ आएंगे इस एनर्जी में, ठीक है। तो इस तरह का ये पर्सन घर आके दे नो हाउ टू डील, हाउ टू टॉक टू वाइफ, बहुत ही प्यार से, क्यूटनेस, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपको पूरे पैसे खर्चा हर चीज़, पैशनेट, लविंग, एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली एंड एक्सट्रीमली रोमांटिक एनर्जी है, ठीक है। सो यही इस पर्सन की चीज़ आपको सबसे ज़्यादा पसंद होगी
कि कि बहुत ज़्यादा केयरिंग है। इवन इतना ही केयरिंग है कि आपके लिए कोई चाय बनानी है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपके लिए कॉफ़ी बनानी है, सूप बनाना है, तो दे विल डू इट। इसमें कोई ईगो नहीं है, इसमें ये नहीं कि जी मैं तो हस्बैंड हूँ जी, मैं अब कुछ नहीं करूँगा। नो, दे इवन कैन वॉश डिशेज़, हर चीज़, हर काम में कर लेता है पर्सन। हर काम घर में ये कर लेते हैं हम, भले ही चाहे बहुत सारे हेल्पर्स हों, जो भी सीन हो, लेकिन दे आर सो हम्बल, दे प्रेफर कि मैं खुद करूं। अच्छा, आगे चलेंगे। हाँ, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड आपके लिए वर्ल्ड, बड़े ज़बरदस्त कार्ड्स आ रहे हैं गाइस। गॉड सेंट पर्सन है। अगर आप इसको करना चाहते हो, उस पर्सन को क्लेम, आप अभी कर सकते हो। बहुत ही क्लास के जिसे कहते हैं ना कार्ड्स वो आ रहे हैं। हैंग्ड मैन रिवर्स, हारोफेंट, वाह के लिए है 5 ऑफ कप्स रिवर्स। गाइस, आपके सारे दुख, तकलीफ़ें, परेशानियाँ इससे शादी ब्याह जो भी बोलते हो आप, करने के बाद ख़त्म हो रही है, एंडिंग। देख रहे हो, यू आर मूविंग प्लेस, आप जगह चेंज कर रहे हो। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, यू आर चेंजिंग प्लेस, ठीक है, आप कहीं और जा रहे हो, यू आर मूविंग आउट। और पाइल नंबर 2 में से देख रही हूँ कि पॉसिबिलिटी है कि ये पर्सन आपको कहीं अब्रॉड में भी रख सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि ओवरसीज़, क्योंकि ओवरसीज़ आप ट्रैवल आप देखो, ठीक है, तो आप कहीं जाओगे, बहुत दूर जाओगे। और इस पर्सन को मैं से देख रही हूँ वर्ल्ड एनर्जी के साथ, कोई यूरोपियन कंट्री में हो सकता है ये पर्सन रहता है, या फिर ये ऑस्ट्रेलिया साइड, जो ईस्टर्न साइड्स है ना, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, सिंगापुर, कोरिया, इस किस्म की कंट्रीज़ हैं, ये पर्सन वहाँ पर भी हो सकते हैं। बट ओवरऑल तो वर्ल्ड वाइड एक्सपीरियंस, ये किसी एक, मेरे ख्याल में किसी एक सिटी पे या कंट्री में परमानेंटली नहीं रहते। ठीक है कि देखिए, चेंजिंग द प्लेसेस, यहाँ जगह, या इंडिया वापस आ गए, या फिर जहाँ से भी बिलोंग करते हैं, ये पाकिस्तान से, श्रीलंका से, भूटान से, वहाँ वापस आ गए, फिर चले गए, फिर आ गए, फिर चले गए, तो यहाँ ट्रैवल लगा ही रहता है, ठीक है। बट हायरोफेंट बहुत ही ज़्यादा सोलमेट आपकी वाइब है, दे आर योर रियल सोल मेट, ठीक है, रियल सोलमेट। और ये शादी का कार्ड होता है बेसिकली। हायरोफेंट इतना पर्सन कमिटेड कोई हो कि जो सीधा आके आपसे शादी की बात करे, ना कि मैं ये तो मैं वो, ये वो, नो, दिस इज़ सो नाइस पर्सन, और बहुत ही ज़्यादा ही कमिटेड है, ठीक है। आपसे शादी की प्रॉमिस किया है तो किया है। इसी हैंगमैन रिवर्स, ये स्टक नहीं रखेगा आपको कि तुम वेट करो, ये है वो है। ये जब भी आपको ऑफ़र देगा, जब ये इसको पता है मैं शादी कर सकता हूँ अभी, ठीक है। सो ये एनर्जी है। लेट्स सी मोर। यहाँ है जी इम्पास, यहाँ पर ब्लॉकेज। ओके, आई जस्ट वांट टू चेक आउट देयर nature and temperament. ओके, प्रेयर। अगर गाइस, ये पर्सन की नेचर ऐसी है कि हो सकता है आप इसको शुरू में टफ़ टाइम दो, ठीक है, आप इसकी ऑफ़र को ना मानो, या फिर आप इसको कहो कि भाई मेरी ये मजबूरी है, मैं भी शादी नहीं कर सकती, या वट एवर, ठीक है। यहाँ हो सकता है रिजेक्ट ही कर दो, क्योंकि ये आई डोंट नो वाई, में भी आप इसको जानते नहीं हो, या फिर जो भी चीज़ है। लेकिन ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना कि बैलेंस्ड बिहेवियर रखता है, नेचर रखता है, इम्पार्शियलिटी, बैलेंस, ठीक है। ये नहीं कि इमोशनल हो गया, या फिर इसने दिल पे ले लिया, हाय इसने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो अब क्या होगा, या फिर आपको यहाँ ब्लैकमेल करने की कोशिश करे, या फिर कुछ आपको डराए धमकाए, ऐसा नहीं है। ये उस सिचुएशन को बहुत ही परजर्वेरेंस, धीरज, पेशेंस से डील करेंगे, ठीक है। उस सिचुएशन को बहुत ही परजर्वेरेंस, धीरज से डील करेंगे, आपको प्रॉपर टाइम देंगे कि आप सोचो,
ठीक है, अगर आपको मेरे से कोई बेहतर मिलता है तो आपकी मर्ज़ी है, बट आई थिंक सो मुझे आपको मेरे से बेहतर नहीं मिलेगा। इस किस्म का इंसान है, ये आपको फोर्स नहीं करेगा, लेकिन ये गिव अप ही नहीं करेगा आप पे। कंसिस्टेंट माइंड, मतलब अगर आप 3 साल बाद उसके बाद चले जाए, एग्जांपल दे रही हूँ, 3 साल बाद भी चले गए हो ना कि हाँ अब मैं रेडी हूँ शादी के लिए, तो दे विल से ओके लेट्स मैरी राइट नाउ। ठीक है, इसने बड़ी प्रेयर्स, दुआएं, प्रार्थनाएं कर कर के हो सकता है इसने आपको पाया हो, या जो भी इस तरह का सीन है। सो ब्यूटीफुल एनर्जी ग्रुप नंबर 1। ग्रुप 2 बहुत ही प्यारी एनर्जी है, और आई डोंट थिंक सो इस पर्सन को खोना बेवकूफ़ी हो सकती है, क्योंकि इतनी स्टेबल एनर्जी, इतना ज़्यादा पर्सन हील्ड कि जो ना इमोशनली ब्रोकन है, ना वो इसको कोई किसी हालात ने तोड़ा है अभी, ये बहुत ही नया, जस्ट लाइक अ न्यू बॉर्न बेबी। ठीक है, ये है। और ये ऐसे लोग जो होते हैं ना, ये बहुत, मतलब ये तंग नहीं आते आपसे, और ये बहुत लंबा, जिसे बोलते हैं ना, अरसा आपके साथ रहते हैं, बहुत देर तक रहते हैं, मरते दम तक भी, अगर मैं कहूँ ना तो गलत नहीं होगा। ठीक है, कैसे ये रखेंगे आपका अबंडेंस? पहली बात है फाइनेंशियल अबंडेंस। ठीक है, कोई पैसे की कमी नहीं, खुला खर्चा, और रिच हैं, अबंडेंट हैं। ठीक है, अच्छी खासी इनकी पे है यहाँ पे, जो ये जॉब शॉप का बिज़नेस वगैरह करता है। ये 1 नंबर है, सन का नंबर है। सन इज़ ऑलवेज, अब यू नो हाउ अबंडेंट सन इज़, किसी चीज़ की कमी नहीं, और लिटरली अबंडेंट है बल्कि सन तो ये उस पर्सन की एनर्जी है। कैवलरी, वही मैं बोल रही हूँ, जेंटलमैन, सॉफ्ट वाइब्स। ठीक है, बहुत ये फॉर्मल भी इसकी कन्वर्सेशन हो सकती है। ठीक है, इनके पास अच्छी गाड़ी है, अच्छा घर है, और रिच हैं, और लिटरली बहुत प्यार से, बहुत मैनर्डली आपसे बात करते हैं, बहुत ज़्यादा मैनर से, और आपको पसंद है ये चीज़। कौन नहीं पसंद करता, कोई आपको रिस्पेक्ट दे रहा हो तो। दिस इज़ हाउ दिस पर्सन इज़। क्रिएटिविटी, ओके गाइज, हो सकता है ये कोई अपना काम करते हो, ठीक है, या कोई अपनी इनकी बिज़नेस हो, शॉप हो, जैसे विंडोज़ वगैरह, कुछ लोग काम होता है यहाँ पे इंटीरियर डिज़ाइनिंग का, यहाँ पे फर्नीचर बनता है, बेड्स बनते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ ये भी हो सकता है कि कोई पेंटिंग या डिज़ाइनिंग, वेब डिज़ाइनिंग या आर्किटेक्चर कुछ बनाते हों, कुछ क्रिएट करते हैं, इनके अपनी प्रोडक्ट्स हैं जो सेल करते हैं। ठीक है, सो इसका माइंड भी काफ़ी क्रिएटिव है। ये डिज़ाइनर भी हो सकता है, कोई भी डिज़ाइनर, चाहे ड्रेस डिज़ाइनर, ज्वेलरी डिज़ाइनर, बड़ा क्रिएटिव है। मरकरी की बहुत हैवी एनर्जी है यहाँ पे, दिमाग बहुत चलता है इनका, बुद्धि बहुत चलती है। ठीक है, सोलमेट्स, so obviously you guys are soulmate, congratulations, claim your soulmate tonight, today, whatever जो भी है आपके वहाँ पर, अभी अपने सोलमेट को भी क्लेम कर लो। ठीक है, इससे पहले कि देर हो जाए। पाइल नंबर 2, योर सोलमेट, जो आपका जो सोलमेट है वो आपसे अटेंशन चाहता है। अभी ये चैनल मैसेज आपका सोलमेट की ओर से, वो आपसे अटेंशन चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप उनको क्लेम करो, वो आपके पास आना चाहते हैं। रिसीव दिस एनर्जी, क्लेम दिस एनर्जी। और आई थिंक ये बहुत डेस्परेट है आपसे मिलने के लिए। ये चाहते हैं कि बस आपके पास ही उड़ के आ जाएं किसी तरह। ठीक है, आपसे दूर रह के उनको चैन नहीं है, उनको सब्र नहीं है, उनको नहीं पता कि कैसे टाइम गुजरेगा बाकी का। और ऐसे चैनल मैसेज में, हम चैनलिंग के में भी वो बहुत आपको मिस करते हैं, बहुत रोते भी हैं कि आप कहाँ हो, कहाँ नहीं हो। उनका आपका भी इतना पता नहीं है कि आप कहाँ हो, बट फ्यूचर में डेफिनेटली इट इज़ कमिंग अप। सी मैनिफेस्टेशन, आप मैनिफेस्ट करो, लिटरली मैनिफेस्ट देम राइट नाउ। अपने सोलमेट को इसी समय मैनिफेस्ट करें। पार्ट 2, जो भी अभी आप सुन रहे हैं, आपने स्किप नहीं किया, यू आर लकी। और इसी लम्हे के लिए आपने इस रीडिंग पे क्लिक किया है,
कि आपको मैनिफेस्ट करना है अपना सोलमेट अभी के अभी। ठीक है, आप कोई भी अफर्मेशन लिख सकती हो। आई मैनिफेस्ट माई सोलमेट राइट नाउ, आई क्लेम माई सोलमेट राइट नाउ। ओके, तो यहाँ पर 22 और 33 दोनों नंबर हैं, ये एंजल नंबर्स हैं। और ऑब्वियसली दे आर कमिंग अप कि आपको गुड न्यूज़ दे सकें कि गॉड ने आपका सोलमेट आपकी ओर भेज रहे हैं। ठीक है, द सेक्रेड वुमन आपकी बहुत ज़्यादा, इसे कहते हैं ना तपस्या है बेसिकली। जिस तरह से आपने ख़ुद को संभाल के रखा हुआ इतनी सारी डिस्ट्रैक्टिव वर्ल्ड में भी, आप बहुत ज़्यादा गॉड के भी करीब हो। ठीक है ना, डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन एंड इसको क्लैरिफाई करेंगे इमोशनल फ्रीडम। देखो आपका पर्सन, आपका सोलमेट जो है ना, वो चाहे अमीर है, ठीक है, ऑफिसर भी है, ठीक है, बिजनेसमैन भी, सब कुछ है, बट उसको इमोशनल सपोर्ट नहीं है। ठीक है, उसको क्या नहीं है, उसको इमोशनल सपोर्ट है ही नहीं किसी की। ठीक है, सो दे क्रेव फॉर दैट इमोशनल सपोर्ट। वो ये चाहता है कि वो उसको मिले आपसे, और उसको मिलती नहीं कहीं से भी। वो इस वजह से भी आपको ज़्यादा क्रेव करता है कि कोई इमोशनल हो, इमोशनली मुझे सपोर्ट करने वाला हो ना, तो दे विल लव इट। ठीक है, रिसीव विद लव एंड अप्रिसिएशन। जो भी है इस सिचुएशन में, जैसी भी आप हो, जैसी भी दिखते हो, कितने भी अमीर हो, कितने भी गरीब हो, जो भी आपका फाइनेंशियल स्टेटस है, मिडिल क्लास है, अपर क्लास है, ये पर्सन ही इज़ ओके, शी इज़ ओके विद दैट। इसीलिए तो सोलमेट है आपका। ठीक है, आपको बहुत ग्रेशियसली एक्सेप्ट करेगा ये पर्सन और आपको मोहब्बत देगा। ठीक है, सो ये चीज़ को लेके आपने डिप्रेशन में नहीं जाना कि मेरा तो स्टेटस नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं सुंदर नहीं हूँ। ठीक है, बैक टू व्हाट यू लव। देखो आप जहाँ से आए थे ना, ठीक है, वहाँ वापस जा रहे हो। ठीक है, जो आपका घर है, आप पिछली ज़िंदगियाँ, लाइफ्स गुजार चुकी हो उसके साथ, यहीं से आए थे आप, और इसके पास आप वापस जा रहे हो, और इतना आप खुश हो, इतने ज़्यादा खुश हो। गॉड आपके साथ बहुत सारे, लिटरली दिस इज़ ऑल बारात। मैं तो हमेशा इस कार्ड को बारात का बोलती हूँ, बिकॉज दिस गर्ल इज़ गोइंग, तभी सी दिस अ न्यू पोर्टल, एक नया रास्ता है, दरवाज़ा जिस पे ये जा रही है। ठीक है, और इसके साथ सारी बटरफ्लाइज, फिश, ये पूरे पंछी, ये सारे इसके साथ जा रहे हैं। यू नो, अगर अंदर पोर्टल में देखो तो यहाँ पे सन है जो कि इसका वेलकम कर रहा है, वार्म वेलकम कर रहा है। बहुत सारे ट्रीज़ हैं, कितने सारे माउंटेन्स हैं। तो लिटरली यू आर गेटिंग मैरिड, और अच्छी खासी है, धूमधाम की शादी है। ठीक है ना, एक्ट एज इफ़ योर पार्टनर इज़ हियर। बहुत ज़्यादा मिस करते हैं उनको, हमेशा आप हर जगह दिखते हो आपका नाम, आपका नेम इनिशियल उनको दिखता है हर जगह। ठीक है, सो या गाइस, कुछ देख रहे हैं हम चार्म्स, उसके बाद हम इनका नेम इनिशियल देखेंगे। हो सकता है आपको भी दिखता हो इनका नेम इनिशियल। ओके, सो गाइस, रोमांटिक लव, ट्रू लव, पाइसेस 9 लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, या सितंबर की एनर्जी हो सकती है। 1990 इसका बर्थ ईयर हो सकता है। 0 ऑब्वियसली स्टार्ट विद 0, न्यू स्टार्ट। 111, claim this 111 angel number, and this is divine alignment. Oh gosh, seriously, 11 एक और आया है। This is Penta 1, 11, 11 and 1, 111 and 11। लिटरली आप इतनी ज़्यादा हाई अलाइनमेंट में हो अभी यूनिवर्स के साथ। आपकी सोच है, कुछ भी क्लेम करोगे इस समय, बादशाही भी क्लेम करोगे तो मिल जाएगी इस समय। ठीक है, सो डार्क नाइट से गुजरा है ये काफ़ी पर्सन, या फिर आपकी डार्क नाइट ऑफ सोल हो सकती है स्पिरिचुअल अवेकनिंग की। वेडिंग कार्ड गाइस, बहुत करीब है ये इसकी, आपकी और इसकी शादी बहुत ज़्यादा करीब है। सेकेंड नंबर 1992 पर 1992, 1991 बर्थ ईयर्स
are here. And 1999 बर्थ ईयर, सितंबर मंथ बहुत आ रहा है भाई, अपकमिंग सितंबर में डेफिनेटली पर्सन मिल रहा है आपको। और नेक्स्ट फरवरी में आपकी शादी है अगर आप क्लेम करो। हेलो, न्यू स्टार्ट, न्यू कम्युनिकेशन, या ब्रोकन हार्ट, मिसिंग पीस ऑफ हार्ट, बहुत मिस करते हैं आपको। 5 नंबर इस चेंज अगर 1995 बर्थ ईयर, और इसके साथ साथ 1989 भी है किसी का बर्थ ईयर। और ये भी हो सकता है कि चेंज है। 25 एज, 29 एज, 20 एज, 21 ये एजेस है। 31, 32, 35, 39 ये एजेस हैं। कैप्रिकॉर्न, स्वीट लवर, क्वीन, ट्रीटमेंट क्वीन हो आप इसके भाई। डॉल्फिन इज़ वेरी फ्रेंडली एनर्जी, वेरी वेरी फ्रेंडली एनर्जी, ठीक है। सो गाइस अभी हम चलेंगे और इनके नेम इनिशियल्स देख लें। इनको आपका नेम इनिशियल हर जगह न दिखता है, हो सकता है आपको भी इनका नेम इनिशियल दिखता हो। सो वन ऑफ द पॉसिबल नेम इनिशियल्स आर एच, W, Q, X, S, I, V, C, L, Y, F, P, D, and M. I just want to take one more, this is T. Okay, so that's it for today, group number 2. I hope you loved your reading, and yes, I love you all. See you next time. Take care. Bye bye.